शादी के बाद जो आजकल के जो अफेयर चल रहे हैं उसमें क्या रीज़न है। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके लाइफ के अंदर ये अफेयर वाली चीज़ें हमेशा के लिए दूर हो जाए। वो फीमेल हो या फिर कोई भी हो सकता है, उसकी लाइफ में अगर ये सारी प्रॉब्लम चल रही हैं तो वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी अगर आपने ये वीडियो देख ली। और तो चैनल पे नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं इंडिया के अंदर ऐसा क्यों होता है। और शादी के बाद एक्चुअल में एक रिसर्च में ये पता चला है कि हर 5 में से एक शादी एक ऐसी होती है जिसमें लोग अपनी शादी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। चाहे उनके पास्ट रिलेशनशिप की बात करी जाए या फिर कैसे भी की जाए, जो 5 में से अगर किसी 5 व्यक्ति की शादी हो रही है उसमें से एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा जो अपनी शादी से लेके चाहे तलाक का सीन हो उसमें या अफेयर वाला सीन हो, वो एक उसकी लाइफ में ज़रूर होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे 5 पॉइंटों पे। अगर आपने उस पर ध्यान दे दिया तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आप समझ जाएंगे कि अफेयर को कैसे रोकें और आपके जो लाइफ है उसको अच्छा प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। तो आज की वीडियो में पूरा डिस्कस करता हूँ कि वो 5 पॉइंट क्या होंगे। अगर वो पॉइंटों पे आपने ध्यान दे लिया तो दोस्तों मैं चैलेंज करता हूँ कि इस आपकी इन फ्यूचर कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए पहला पॉइंट है लोगों के सामने झगड़ा करना। जब हम अपनी वाइफ होती है, हमारी वाइफ शादी हो जाती है, मैरिज करके आते हैं, तो छोटी छोटी बातों के लिए कई बार क्या होता है कि हमारा आपस में मैच नहीं बनता, हम आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कई बार हम देखते भी नहीं है कि हम किस जगह खड़े हैं, किस पॉइंट पे खड़े हैं, हम उसी जगह उनको उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पब्लिकली उनको मारने लग जाते हैं, पीटने लग जाते हैं, जो कि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। क्योंकि अगर आप किसी भी पर्सन से कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप उसको प्राइवेटली जाके बोलेंगे तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर जब आप पब्लिकली जाके बोलेंगे तो वो आप में इंटरेस्ट दिखाना कम पड़ जाएगा और उसको लगेगा कि आप उसकी लाइफ के लिए अच्छे नहीं हो। और वहीं से जो आपका अफेयर वाली जो सिस्टम होता है, अफेयर वाला जो रिलेशनशिप चालू होता है, वो पॉइंट दोस्तों वहीं से स्टार्ट होता है। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है यही है दोस्तों कि आजकल अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, आप आपस में डिस्कस करें या प्राइवेट जाके बात करें। ये नहीं कि पब्लिकली जाके उसको गाली गलौज करने लग जाएं या फिर पब्लिकली जाके उसको मारने लग जाएं। पॉइंट है कि किसी भी चीज़ को जब कोई इंसान मना कर देता है आपसे तो उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी चीज़ों को मानना और उसकी बातों को मानना। बट बहुत सारे लोग इसमें ये होते हैं कि अगर कोई इंसान मना कर देता है तो उसको बहुत फोर्स करते हैं, चाहे आपकी वाइफ हो या फिर वो हस्बैंड भी हो सकता है। जब कोई इंसान किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, वो जब आपकी शादी करके आई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनकी बातें मानो। अगर आपको लगता है कि गलत है तो उनको समझाओ कि ये गलत है, ये सही नहीं है। बट ये नहीं होता कि आप अपनी मनमानी चलाना और सामने वाले की बात मानेंगे। तीसरे पॉइंट में बात करूँ दोस्तों, जो सबसे डेंजरस पॉइंट है वो है लोग क्या करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्रिंकिंग करते हैं, जो कि मोस्टली क्या करते हैं वो अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल को अपने घर पे ले आते हैं। वहाँ से भी दोस्तों अफेयर स्टार्ट होते हैं। क्योंकि हम अपने आजकल इंडिया के अंदर आपको पता है दोस्तों कलयुग चल रहा है, तो हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों को ले आते हैं और जब दोस्त घर पे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं धीमे धीमे। जब हम कोई इंसान आपसे अच्छा प्यार करने लग जाता है, आपसे अच्छी बातें करने लग जाता है और आपसे अच्छा अगर कोई खिलाने पिलाने लग जाता है, तो कई बार चांसेस ऐसे भी होते हैं कि आपके दोस्तों, आपके यार या आप कोई जो रिलेटिव आपके घर आ जाता है उनसे भी अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान दें कि आपका जो बहुत ट्रस्टी पर्सन हो उनसे ही ज़्यादा मीटअप कराएं। ये नहीं कि फालतू किसी भी पर्सन को जाके अपने घर अपनी वाइफ से या फिर अपने हस्बैंड से बात करो। तो वो है फिजिकल। क्योंकि मोस्टली क्या है कि मैरिज के बाद लोगों की जो एक होता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर किसी को फिजिकली नीड है, मान लो आपकी वाइफ है और उसको अगर आपको लगता है कि उसको ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ज़्यादा उसकी इच्छाएं, तो उसकी कदर करें, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि बहुत सारे केसों में क्या होता है कि लोग अपनी वाइफों के साथ फिजिकली नहीं होते, वो इधर उधर जाके काम चला लेते हैं। फिर जब वाइफ की बात आती है, वो जब उनको लगता है कि हमारे हस्बैंड में रोमांस ख़त्म हो गया, चीज़ें ख़त्म होगी, तो वो इस तौर पे भी बाहर जाके लोगों को देखने लग जाती हैं और बाहर चीज़ें करने लग जाती हैं। तो दोस्तों चौथे पॉइंट का भी आप ध्यान रखता हूँ। पाँचवा पॉइंट की बात करूँ तो दोस्तों वो है लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारण बस अपनी जो वाइफ हैं वो गाँव में छोड़ देते हैं या फिर कुछ ऐसे जॉब या किसी न किसी बिजनेस के कारण वो अपना घर छोड़ देते हैं। और वहाँ से क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक जब बात नहीं करते, हम कनेक्ट नहीं रहते और कोई थर्ड पर्सन अगर आसपास आ जाता है और वो अच्छी बातें करने लग जाता है और अच्छा रिलेशन बिल्ड करने लग जाता है, तो हमारी जो वाइफ है या फिर जो भी है या फिर हस्बैंड है, तो उनका जो बिहेवियर है वो पूरा चेंज हो जाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस में जब हम किसी इंसान के पास डेली रहते हैं तो हमें एक तरह से आदत हो जाती है उस इंसान की। बट जब इंसान कोई दूर चला जाता है तो फिर जब कोई पास इंसान रहता है उसकी बिहेवियर हमें अच्छा लगने लग जाता है। क्योंकि आखिर हम भी तो इंसान ही है ना। जब हम कोई भी इंसान की बात करूँ दोस्तों, अगर किसी के पास अगर 6 महीने या 2 महीने भी रह लेता है ना, ऑटोमेटिक उसको प्यार हो जाता है।
तो अगर जब इंसान आप खुद है, अगर आप खुद रहोगे, आपके बच्चे होंगे, जब बच्चे हो जाते हैं तो आपकी लाइफ अलग हो जाती है। बट अगर आपके बच्चे नहीं होते और आप लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाते हैं तो फिर वाइफ के पास कुछ बचता नहीं है, वो करे तो करे क्या। अगर आपके वहीं आपके बच्चे होते हैं तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं बच्चों को संभालने की, बहुत सारी चीज़ों की। इस वजह से वहाँ पे रिलेशन अच्छे रह जाते हैं। अदरवाइज़ अफेयर ज़्यादातर मोस्टली जो लॉन्ग डिस्टेंस में भी इसी कारण से अफेयर होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं।